और अब हम बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि सितंबर लास्ट है लेकिन बारिश का सितम प्रदेश में जारी है। मध्य प्रदेश में मानसून अभी भी सक्रिय है। कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल, सीधी, सिंगरौली में भारी बारिश के आसार हैं। झाबुआ के अलावा अलीराजपुर हो या फिर धार हो, यहाँ पर भी तेज बारिश की संभावना है। इंदौर और मालवा में भी बारिश के आसार हैं। येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। जिलों में 115 मिलीमीटर तक बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई है, यानी कि वो जिले जो कि येलो अलर्ट जहां पर जारी किए गए हैं। सागर, रीवा, होशंगाबाद, ग्वालियर में भी बिजली गिरने के संकेत दिए गए। ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग में भी बिजली गिरने की भी संभावना यहां पर बनी हुई है। तो एमपी में भारी बारिश का अलर्ट और लोगों की परेशानियां फिर से बढ़ती हुई, क्योंकि कई जगहों पर जल जमाव की स्थितियां बनी हुई हैं और लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में मौसम विभाग ने एक बार फिर से एमपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो एमपी में बारिश का ये अलर्ट है। अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। भोपाल से आकाश भी बने हुए हैं, उनसे भी हम हालात को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इंदौर और ग्वालियर से भी मेरे साथ मेरे सहयोगी अंशुल और शैलेंद्र बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी आकाश, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है कई क्षेत्रों के लिए, कई संभागों के लिए। बिल्कुल 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। तो इस बार सितंबर अंत तक मानसून के सक्रिय रहने की आशंका मौसम विभाग ने पहले ही जताई थी और उसका असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो अगस्त और सितंबर के महीने में हमें बारिश तो देखने को मिली, लेकिन अब पिछले 3 दिनों से राजधानी में बारिश नहीं हो रही है। हालांकि बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। इस वजह से उमस बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में भोपाल सहित और जो प्रदेश के अन्य जिले हैं वो भीगेंगे और इससे जो जहां सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहां के किसानों को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। चूंकि बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, धार इन इलाकों में सूखे के प्रभाव से किसान परेशान थे और यही कारण है कि चिंता जाहिर की जा रही थी कि फसलों को नुकसान हो सकता है, सूखे की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन जो बारिश अब सितंबर में हो रही है इससे निश्चित तौर पर किसानों को फायदा होगा। तो वहीं ग्वालियर चंबल संभाग का जो इलाका है उन इलाकों में दिक्कत भी हो सकती है। बिल्कुल, तो ग्वालियर चंबल संभाग का जो इलाका है वहां पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। शैलेंद्र मेरे साथ मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। शैलेंद्र, अलर्ट जारी कर दिया गया, मौजूदा स्थितियां क्या कुछ और क्या कुछ तैयारियां वहां पर प्रशासन स्तर की? देखिए प्रिया, जिस तरीके से अगस्त के पहले सप्ताह में ग्वालियर चंबल संभाग में तेज बारिश हुई थी जिसके चलते बाढ़ की स्थितियां अधिकांश जिले ग्वालियर चंबल संभाग के जो 8 जिले हैं उनमें बाढ़ की स्थितियां बन गई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं अब कुछ दिनों से थोड़ी सी राहत थी। हालांकि लगातार बारिश हो रही है लेकिन बारिश जो है वो बेहद हल्की होती है। अगर ग्वालियर की मैं बात करूं तो कल ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि कल सुबह ही बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई थी, उसके बाद दिन में जो है तेज धूप निकल रही है। ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है, क्योंकि जब बारिश होती है उसके बाद तत्काल बाद तेज धूप निकल आती है। और जहाँ तक बिजली की बात करें तो परसों ही हमने देखा कि मुरैना जिले के अंबा में 2 युवकों की मौत बिजली गिरने से हो गई। और उसके पहले भी जब पिछली बार जब बारिश हुई थी तो 7 से 8 लोगों की मौत जो है वो बिजली गिरने से हुई थी। तो फिलहाल बाढ़ जैसे हालात तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो बारिश है वो बेहद ही कम हो रही है। और लेकिन ऊपरी इलाकों में यदि बारिश होती है, मालवा निवाड़ में यदि बारिश होगी तो उससे कहीं ना कहीं जो जलस्तर है वो यहाँ की नदियों का बढ़ सकता है। तो उसको लेकर प्रशासन हालांकि अलर्ट पर है। लेकिन जो बारिश हो रही है उससे मौसमी बीमारियां सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं, क्योंकि जैसे ही बारिश होती है उसके बाद तेज धूप निकलती है और लोग जो है वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं। यही कारण है कि ग्वालियर के अगर अस्पतालों की बात करें तो जो ओपीडी महज 1200 से 1500 होती थी वो 4000 पर पहुंच गई है। यानी वायरल फीवर के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और ग्वालियर की अगर मैं बात करूं तो अब तक 700 मिलीमीटर बारिश यहाँ दर्ज की जा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही मौसम खुलता है उसके बाद उमस का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि 26 से 28 के बीच में एक सिस्टम और बनेगा जो कि जोरदार बारिश यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल, मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। बिजली गिरने की भी आशंका है तो लोगों को विशेष तौर पर एहतियात बरतने की सलाह लगातार दी जा रही है। इंदौर से मेरे साथ मेरे सहयोगी अंशुल भी मौजूद है। अंशुल, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, मौजूदा स्थिति इंदौर में क्या कुछ? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बारिश को लेकर यहाँ पर भी अलर्ट जारी है और इंदौर संभाग सहित इंदौर के आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर बारिश होने की जो है संभावना जताई जा रही है।
यदि सिर्फ इंदौर की बात करें तो औसत बारिश होने के बावजूद शहर के जो कई तालाब हैं उसमें जल स्तर अभी भी कम है और वहां पर पानी की दरकरार बाकी है। और यही उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जो बारिश होगी उससे तालाबों के जल स्तरों में भी वृद्धि होगी और एक बार फिर जल स्तर जो है तालाबों के वो पूरी तरह से भरेंगे। हालांकि इंदौर और उसके आसपास के संभाग में जिस तरह से बारिश के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है उसे लेकर प्रशासन ने भी तैयारी की है और स्थानीय स्तरों पर भी यह चेतावनी जो है वो जारी की गई है। साथ ही फसलों को लेकर यदि बात करें तो यदि बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो फसलें हैं उनको भी इससे फायदा पहुंचने की संभावना है। हालांकि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से इंदौर और उसके आसपास के जिलों में मौसम बना हुआ है कि बारिश के बाद तेज धूप निकलती है और उसके बाद लगातार जो धूप है वो बनी रहती है, उसमें उमस के कारण लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोग उमस से परेशान दिखाई देते हैं। हालांकि फिलहाल पिछले 2 दिनों से थोड़ी बारिश जो है इंदौर में रुक रुक कर हो रही है और आज भी मौसम विभाग का कहना है कि हल्की बारिश जो है एक बार फिर शहर में जो है दिखाई देगी। हालांकि तेज बारिश होने के कारण यदि तेज बारिश होती है तो इसे लेकर भी नगर निगम ने तैयारियां की हैं और पिछले दिनों की जो जल जमाव की तस्वीरें आई थी उनसे सबक लेते हुए टीमों को भी तैनात किया गया है ताकि कहीं भी यदि जल जमाव की समस्या आती है तो तत्काल उसका निराकरण जो है वो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कर दिया जाए। नगर निगम की टीमों के साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी जो है वो एसडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर तैनात की गई हैं और यदि तेज बारिश में निचले इलाकों में पानी भराता है तो उन्हें भी तत्काल खाली यानी कि तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं अंशुल। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बारिश कहीं पर राहत लेकर आई है तो कहीं पर आफत का सबब भी बन गई है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।